तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रशांत थपलियाल है और एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल थपलियाल एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं आपके सामने एक एक कैटेगरी में फोकस ना करते हुए अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस बनाता हूं। मेरा एक एक कैटेगरी में फोकस नहीं रहता है कि मैं आपके सामने हमेशा एक ही कैटेगरी में वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है एक बिजनेस मैन के लिए है, जो जो अपना आपको कहते हैं कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हैं वो हैं। तो आपसे मैं एक डेफिनेशन पूछना चाहूँगा कि बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है। तो आप सभी कहेंगे बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है? बिजनेसमैन वो है जिसका खुद का बिजनेस हो, वो प्रॉफिट गेन करे। बट मेरे हिसाब से वो ये गलत है। इसलिए है कि बिजनेसमैन जो है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट ना देखते हुए अपनी मार्केट देखता है। मार्केट इंसान की तभी बनती है जब उसका फैसिलिटी अच्छी हो, उसका बोलने का तरीका अच्छा हो, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, नेचर फ्रेंडली हो। ठीक है। तो सबके साथ उठने बैठने वाला इंसान हो, उसका उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि जो हमारे बिजनेस होता है, चाहे हमारा किसी चीज़ का भी बिजनेस हो, तो हमारे दो प्रकार के हमारे बिजनेस हमारे जो ग्रोथ करते हैं वो टू टाइप्स ऑफ ग्रोथिंग है। फर्स्ट है हमारा जो माउथ के वर्ड्स हैं, वाओ। और दूसरा सेकंड है हमारा ऑनलाइन। जो हमारे पहला हमारा माउथ का वर्ड्स है, वाओ। एक्चुअली मैं सपोज मान लो मैं किसी के होटल में गया, उसका एक बिजनेस क्रिएट किया है, उसका क्या है, रेस्टोरेंट है। मैंने वहाँ खाना खाया, मुझे उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, मुझे उसकी सर्विस अच्छी लगी, मुझे उसकी फास्ट सर्विस अच्छी लगी, मुझे उसका बोलने का तरीका अच्छा लगा, मुझे उसका स्टाफ अच्छा लगा, मुझे वहाँ हर एक फैसिलिटीज़ दी गई कम बजट में। तो जब भी वहाँ मैं वहाँ से जाऊँगा, पहले तो मैं उसका परमानेंट कस्टमर हो गया हूँ। और आज मैं परमानेंट कस्टमर होने के साथ साथ जब भी मैं जाऊँगा या फिर अपने यारों दोस्तों को या फिर बर्थडे पार्टी में या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो या फिर कभी खाना खाने गया हूँ, तो हम माउथ वर्ड्स बोलते हैं, यार उसके यहाँ जाना, वो तो लाजवाब खाना बनाता है, हैं उसका खाना तो बहुत अच्छा है, वहाँ जाके आप कर गया। तो आपके बोलने पे आपके मुंह से उसके लिए अच्छा निकला है, उसके बिजनेस के लिए, तो वो वहाँ पे खाना खाने गया, तो उसका क्या है, एक के साथ एक और कस्टमर आ गया। तो वो भी उसका कस्टमर बन गया, फिर वो तीसरे को बताएगा, वो फिर चौथे को बताएगा, ऐसे एक ये मार्केट में चैन बन जाती है जो उसके कस्टमर बनते हैं। मगर आपकी जिम्मेदारी ये रहती है जो कस्टमर को आप क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करके रखें। आप अपना बिहेवियर वैसे रखें जैसा आपका बिहेवियर उस कस्टमर के साथ फर्स्ट डे था। आप ऐसे नहीं, आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ गए हैं, आप ज़्यादा कस्टमर के आने के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपको पैसा आने लगा है और आपका बिहेवियर, आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास हो गई है। मगर आप पे क्या है, आप पे पैसा आ रहा है, आप सोचते हो मेरे पे तो पैसा आ रहा है, मेरी मार्केट बनी है। और आप यकीन नहीं कर सकते हैं, जितनी जल्दी मार्केट बनती है उससे कहीं ज़्यादा तेज मार्केट टूटती है। क्यों? वो एक आदमी को नहीं, वो 10 आदमी को बताएगा। आपकी अच्छी चीज़ इंसान बहुत कम बताता है, बुरी चीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों, जो बिजनेसमैन होते हैं एक्चुअली में वो बिजनेसमैन कहलाते हैं जो सबको साथ में लेके चलें। सपोज मान लें किसी का एक होटल का बिजनेस है, मैं होटल का बिजनेस के साथ हम खुद होटल चलाते हैं, खुद रिजर्वेशंस ये सब का काम है, ऑनलाइन ट्रैवल्स एजेंसीज वगैरह सब मैं एक्सटर्नल हैंडलिंग्स करता हूँ। बट मैं बता रहा हूँ कि आजकल से लोग हैं जो, तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, आपको अपने लेवल के लोगों से नीचे, जो आपसे लेवल में नीचे हैं उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना करना पड़ेगा, उनसे अच्छा टाई अप करना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। आप और विश्वास कैसे जीतेंगे? अपने बिहेवियर से, अपनी बोल चाल से, अपने नेचर से। आप उनके सामने बिल्कुल फ्रेंडली उनकी हेल्प करिए। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट में जो भी है आपके जो लेवल का बंदा होगा आपसे कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बेस्ट हों, आप उससे ज़्यादा ग्रोथ करें। और आपसे जो स्टैंडर्ड का है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे लेवल पे है। हमेशा ये चीज़ मार्केट में अगर एक बिजनेस करना है तो हमेशा याद रखना है। और हमेशा आप ये याद रखेंगे, अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आपके पास जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई काम लेके आता है, जिसने आपको काम दिया है उसको कमीशन हमेशा दें। इसलिए
कमीशन क्या है, दूसरे आदमी को थोड़ा लालच दे देता है कि यार मैंने उसके, मेरे को क्या था, मेरा कोई काम नहीं था, मैंने उसको एक कस्टमर दिया है, उसने मुझे उसके बदले कुछ मनी प्रोवाइड किया है। क्यों? वो आपके फिर आपके वो आपके पास 10 तरह के कस्टमर भेजेगा, आपके बिजनेस पे थोड़ा ध्यान देगा, उसको लालच हो जाएगा, यार मैंने इसको कस्टमर दिया था, मैं खाली बैठा था, मैंने इसको कस्टमर दिया है, ठीक है, और इसने मुझे उसके बदले पैसे दिए हैं, इसमें उसी का फ़ायदा है, तो वो आपके से ज़्यादा कांटेक्ट करेगा और आपको कस्टमर प्रोवाइड करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कमीशन दिया और आप हमेशा उसके साथ विश्वास से बनी रहिए। इसलिए आपके पास वो कस्टमर लाया, फिर आपने क्या किया, उसको साइड करते हुए आपके उससे डायरेक्ट बात कर ली है और उसका पता साफ। अगर आपने किसी एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ अगर आपने कमाए हैं बंदे से, तो आपको 100 रुपये या फिर 150 आपको देने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास तो डायरेक्ट कस्टमर वो लेके आया ना, आपके तो खाली था, आपका आपके पास लाया है, आपको 900 रुपये भी अगर आपका बचत हो रहा है, तो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो 100 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इससे वो उसका लालच बढ़ेगा। अगर सपोज़ मान लो वो, अगर उसको कल के दिन पता चलेगा, तो आपकी वो मार्केट धीरे धीरे दीमक की तरह खोखली कर देगा। ये बिजनेस के रूल्स हैं। अगर वो कस्टमर लेके आ सकता है, तो वो आपके 10 कस्टमर भी बिगाड़ सकता है। ये आप हमेशा सोच लीजिए। और अगर आप बड़े एटीट्यूड में हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, 4 मेरा बिजनेस है, 4 नौकर रख दिए हैं, मैं ऑर्डर मार रहा हूँ, आराम से शाम को बैठ के दारू पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब तक आप अपने बिजनेस पे एक झाड़ू नहीं लगा सकते, तो आप उसके मालिक बनने के हकदार भी नहीं हो सकते। आप में या फिर आपने आपके माँ बाप ने आपको बिजनेस खोल के दिया है, आप आ रहे हो बड़ा चश्मा गोगल्स वगैरह लगा कर, सूट बूट पहन के नौकर को ऑर्डर मारा है, तो ये बिजनेसमैन नहीं होता। और बिजनेसमैन वही होता है जो, अगर आपने अपने फादर का अगर बिजनेस भी संभाला है या फिर उन्होंने उसको खोल के दिया है, आप उसको तरक्की के या फिर अलग हट के लेवल पे लेके जाएं। अगर आपको 2 दिया है तो आपको 4 बनाए, 4 दिया तो 8 बनाए, वो बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेस में वो नहीं है, अगर माँ बाप ने 2 दिया है तो आप उसको 2 ही रखें। बहुत से मैंने ऐसे दिए देखे हैं, तो 2 दिया है, 2 का 1 किया है, एक नहीं तो किसी ने तो बर्बादी किया है। बिजनेस वो है तो 2 का 3 किया है, इससे माँ बाप को भी गर्व होता है। आप सोचते हैं कि आप ही मतलब मार्केट में हो, आप ही तेज हो, या फिर आप पे ही ज़्यादा पैसा है। मैं आपको एक हकीकत बात बता देता हूँ, पैसे होने के साथ साथ ज़रूर नहीं है आपके पास पैसा है तो आपके पास दिमाग भी है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दिमाग है, दिमाग पैसों को लेके आता है, ना कि पैसा दिमाग को। बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे जिनके पास नाक है मगर नथ नहीं है, नथ है तो उसके पास नाक नहीं है। इसका एग्जांपल समझे, किसी के पास पैसा है तो उसको यूज़ करने नहीं आता है, वो बर्बादी के स्तर पे जाता है, उसको एक अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। और जिसके पास पैसा नहीं है, वो बेचारा एक राह देखता है कि मेरे पास यार पैसा होता तो मैं ये करता, कि उसके पास दिमाग है, बट एक ना एक दिन उसके वो प्रयास करता रहता है, ठीक है, वो अपनी एक अलग ही लेवल की मेहनत करता है, थोड़ा परिश्रम करता है कि यार मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, वो 2-2 पैसा अपना पेट काट काट के, मगर एक दिन वो आदमी का चाहे 2 पैसे का बिजनेस हो, वो बिजनेस अपना होना चाहिए, ठीक है। तो छोटे लोगों के साथ ज़्यादा मिलिए, हमेशा ऐसे मत सोचिए आपने कि यार उसका बंदा काट दूंगा, अपने डायरेक्ट कमीशन बेस्ड में काम करिए, इस वजह से आपको ज़्यादा कस्टमर प्रोवाइड करवाएगा अगला बंदा। तो ऐसे मार्केट में आपके अगर बंदे हो फैल जाएंगे, तो आपकी एक चैन बन जाएगी, ऑटोमेटिक आपको काम आने लगेगा। और अपना बिहेवियर अच्छा रखें, ये होती है माउथ वर्ड्सिंग ये। और सेकंड है हमारा ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारा बिजनेस क्रिएट होता है, तो हमारा ऑनलाइन कैसे क्रिएट होता है, आप अपना गूगल बिजनेस में अपना क्रिएट करिए बिजनेस को, उसमें अपनी वेबसाइट, अगर आपका अच्छा ऑनलाइन का वो है, तो आपका अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में ऐड चलाइए,
ऐड चलाने के बाद गूगल आपको ऐड देगा, अलग अलग देगा। उस पर लोग अच्छे अच्छे कमेंट, आपका जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके गेस्ट हैं, या फिर आपके किसी भी चीज़ के गेस्ट हैं, तो आपको अच्छे फीडबैक मिलेंगे। उनसे फीडबैक जानिए, उनसे कमियां जानिए, तो उस कमियों को पूरा कीजिए। ये अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। और हमेशा ये याद रखिए कि अपने को जितना भी आप, एक बिजनेसमैन वही है जिस पे कभी घमंड ना आए। अगर हमारा एक बाटा एक जूता है और रतन टाटा एक लोहे से लेकर सब्बल तक काम करता है, नमक बेचने तक काम करता है, मगर दोनों ने एक अलग अलग काम पकड़ा है। एक जूता है तो एक सरिया है, और A to Z बेचते हैं, मगर क्या एक ब्रांड है। क्यों? रतन टाटा जी में कभी एटीट्यूड नहीं है, तभी वो एक एक नेक्स्ट लेवल इंसान है। जिस बिजनेसमैन पे अगर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, वो लाइफ में अपना कभी बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता है। वो अपने घमंड में ही रह जाएगा, और इससे आगे धीरे धीरे उस पर कुछ टाइम तक, 5-6 साल तक आएगा बिजनेस। धीरे धीरे उसकी मार्केट बिगड़ जाएगी, उसकी रेपुटेशन घट जाएगी मार्केट में, और उसके पास जितनी लागत का वो बनाया भी था भले कवर हो जाएगा, मगर प्रॉफिट नहीं आने वाला। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दोस्तों, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमारी क्वारी जनरेट करती है और हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने पे हेल्प करती है, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो भी कमीशन बेस्ड कंपनी होती है। अगर आप सपोज़ मान लो एक मैगी का व्यापार करते हैं, या फिर छोटी सी आप लॉलीपॉप टॉफ़ी का व्यापार करते हैं, तो कंपनी आपको 1 रुपये की लागत से देती है, तो आप उसको 2 रुपये की लागत से बेच सकते हो, क्योंकि आप 1 रुपया कमीशन खा रहे हो। हर एक बंदा ऐसा कोई नहीं है जो कमीशन बेस में काम ना करता हो। बड़ी बड़ी हम आपकी जब ट्रैवल एजेंसी होगी, आपके जो गूगल बिजनेस हो गया, आपका सबसे बड़ा जो हमारा जो बिजनेस का बाप है, जो हमें क्वेरीज देता है, गूगल एक्चुअल में खुद ही एक कमीशन बेस्ड कंपनी है। वो खुद ही आपको बिजनेस देके आपसे ऐड चलवाती है, आपसे पैसा लेती है। वो कुछ पैसा अपने पास रखती है, जो और कुछ पैसा कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है, वो भी कमीशन खाती है। हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी हैं, वो सब कमीशन बेस में काम करती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हर कोई वो है, सब कमीशन बेस में चलता है। कमीशन बेस में इससे चलता है क्योंकि आपको अगर बिजनेस अपनी ग्रोथ करवाना है और अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको कमीशन देनी ही होगी। ये बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, आप अगर चाहें तो आप ये ट्राई कर सकते हैं।